वहां पर वो निकले हैं। मंदिर भी देखिए वो पहुंच रहे हैं। मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसी के साथ स्वागत की तैयारियां भी यहां पर पूरी कर ली गई हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री को यहां पर हर एक चीज को समझाने के लिए, हर एक चीज को दिखाने के लिए व्यापक तौर पर इंतजाम कर दिए गए हैं। वाराणसी में अभी तक क्या कुछ विकास के कार्य हुए, किस तरीके से मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, किस तरीके से वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है, जो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है, अब उसको लेकर भी यहाँ पर पूरे तरीके से चर्चा विस्तार से समझाई जा रही है। तो ये आपको नेपाल के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले इन्हें बाबतपुर एयरपोर्ट से रिसीव किया, उनकी अगुवाई की और अब इसके साथ साथ यहाँ पर गलियों में, मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री को। ये तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे हैं मंदिर परिसर के बाहर, जहां पर जगह जगह हम देखते हैं कि पूजा की सामग्री, और देखिए मंदिर की तस्वीरें भी आ गई हैं। ये मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ, और इसी के साथ अभी पूरे दिन ऐसी तस्वीरें आपको आज नजर आएंगी वाराणसी से, क्योंकि वहां पर आज पूरे दिन हलचल तेज रहने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर लगातार है और डीएम भी देखिए वहां पर मौजूद है। खुद वहां पर डीएम इस वक्त मौजूद, जहां पर तैयारियां हैं मंदिर परिसर में, सुरक्षा को भी यहाँ पर काफी ध्यान में रखा गया है। और इसी के साथ साथ आज यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने नेपाल के साथ रिश्ते को भी मजबूत करने पर पूरा जोर देने वाले हैं। तो नेपाल के पीएम पहुंचे हैं यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी देखिए वो पहुंचेंगे, काल भैरव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए अब तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री और पीछे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, वो भी आपको दिख रहे हैं। काल भैरव का ये मंदिर है जहां पर पहुंचे हुए हैं ये दो बड़े चेहरे। उसी के साथ डीएम खुद वहां पर देखिए मौजूद हैं वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए। और आगे तस्वीरें दिखेंगी आपको पूजा अर्चना की भी। काशी विश्वनाथ में भी वहां पर पूजा का कार्यक्रम है, वहां पर भी जो नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद। दो तस्वीरें जरा इन पर आप नजर डालिए और गौर कीजिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले खुले दिल से स्वागत किया यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री का, और उसके बाद वहां पर वो सीधे उन्हें लेकर पहुंचे हैं काल भैरव के मंदिर में दर्शन पूजन कराने। और तस्वीर देखिए आपके सामने, यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया भी चलने वाली है पूजा अर्चना की, उसे यहाँ पर जो पुरोहित है वो यहाँ पर करवाने वाले, और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर आगे जो विकास कार्य अभी तक में जिस तरीके से अभी तक विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया है उसको भी यहाँ पर दिखाएंगे। तो तस्वीरें लगातार ये आपके सामने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, और नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनके परिवार के भी लोग देखिए यहाँ पर हैं। और इसी के साथ दान पात्र में देखिए अभी वहाँ पर वो मुद्रा जो है वो यहाँ पर डाल रहे हैं। स्वागत की तस्वीरें, जब उन्हें यहाँ पर कई लोग, कई अधिकारी जो हैं वो उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए थे कतार में, वो तस्वीरें भी उन्होंने भी सभी का अभिवादन जो वो स्वीकार किया था। तो नेपाल के प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद से ये तस्वीरें हैं। मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीरें हैं। नेपाल के पीएम का स्वागत आज किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और आगे भी और तस्वीरें जो हैं वो आपको हम दिखाते रहेंगे आज वाराणसी की, जहां पर आज नेपाल के पीएम मौजूद रहने वाले हैं। कुछ देर पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी भारत समाचार पर, जहां पर उनके स्वागत के लिए जगह जगह तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाराणसी की गलियां किस तरीके से अब जो हैं वो आगे उनकी छवि जो है वो सुधारी जा रही है बीजेपी के शासनकाल में। और देखिए चुनाव के बाद ये पहली बार वाराणसी का जो दौरा है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का है। इलेक्शन खत्म होने के बाद पहली बार पहुंचे हैं ये वाराणसी सीएम योगी आदित्यनाथ, और उनके साथ साथ देखिए अब नजर आते हैं आपको नेपाल के प्रधानमंत्री। तो कल देखिए सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचकर समीक्षा बैठक की, यानी कि पहुंचे हुए थे नेपाल के पीएम को वो रिसीव करने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए, लेकिन उसके बाद वहां पर जो विकास कार्य थे उनको भी उन्होंने देखा था, उसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया था। और अब आज का वो दिन जब नेपाल के प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत भी किया है। तो तस्वीरें आपके सामने सीधे वाराणसी। अब देखिए आरती जो है वो हो रही है यहाँ पर काल भैरव के मंदिर में। आरती पूजा का जो वक्त, उसके बाद जब कोई प्रधानमंत्री किसी देश का पहुंचा है तो उसको भी वो सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है, यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री
वो अब देखिए यहाँ पर काल भैरव बाबा की आरती करते दिख रहे। कहा जाता है कि जब तक कोतवाल के दर्शन ना हो तब तक वाराणसी का जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन रहता है वो अधूरा रहता है, और इसलिए काल भैरव मंदिर में जाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसलिए वहाँ पर पहुंचे देखिए नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवबा के साथ उनकी पत्नी जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। विनीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, काल भैरव मंदिर की यहाँ पर तस्वीरें में नजर आ रही हैं। इसके बाद यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ और नेपाल के जो पीएम हैं वो कहाँ की तरफ रुक कर जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी और सीएम योगी के साथ काल भैरव में दर्शन पूजन करने के बाद सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में आएंगे। और यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग सड़क पर खड़े हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे पशुपतिनाथ मंदिर और वहां पे रुद्राभिषेक भी करेंगे। बिल्कुल, आपने बताया विनीत कि रुद्राभिषेक का भी यहाँ पर जो वक्त है वो यहाँ पर दिया गया है, तो कितने बजे वो तस्वीरें भी नजर आएंगी? अब से कुछ ही देर बाद मैं आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जिसके बाद हमको लग रहा है कि 10 मिनट में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर का लोकार्पण अवलोकन भी करेंगे। जी विनीत, यहाँ पर वो अपने पत्नी के साथ मौजूद हैं अभी फिलहाल वाराणसी में, तो ये कब तक उनका जो दौरा है, कितने वक्त तक वो वाराणसी में रहने वाले हैं? लगभग 6 घंटे इनके काशी का दौरा है और 6 घंटे में इन्होंने भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों पर एक बैठक भी करेंगे। और इसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर में एक वृद्धा आश्रम की नींव भी रखेंगे। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर विनीत, पिछले कुछ वक्त से अगर देखा जाए तो नेपाल और भारत के बीच में जो थोड़ी खटास आई थी, तो कहीं ना कहीं उस खटास को भी दूर करने की कोशिश यहाँ पर दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बैठक में सारी चीजों पे जो है फैसला लिया जाएगा। एक अहम बैठक होगी जिसकी पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पे रहेगी। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हम ये भी नहीं भूल सकते कि बहुत लंबे वक्त के बाद जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनका ये दौरा है, और ये दौरा अपने आप में भी बहुत खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आज एक साथ तिरंगा भी लहराएगा, नेपाली ध्वज भी लहराएगा, और इससे अब दोनों देशों के बीच जो है वो मधुरता बढ़ेगी और खटास दूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इनके अगवानी के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले यहाँ पे आ चुके थे और जहाँ जहाँ इनको जाना था उसको स्थलीय निरीक्षण भी किए। उसके बाद प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरे काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में और कुछ खास निकल कर आता है। विनीत, जरा ये बताइए, जब काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे नेपाल के पीएम शेर बहादुर, तो वहां पर उनके स्वागत को लेकर क्या खास तैयारी है? यहाँ पे उनके स्वागत के लिए डमरुओं की शंखनाद से उनकी स्वागत किया जाएगा। यहाँ पे काफी संख्या में समर्थक भी मौजूद है और अब कुछ ही देर में यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। हलचल तेज हो गई है, डमरुओं की शंखनाद शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर डमरू की शंखनाद जो आप बता रहे हैं, जैसा कि विनीत, वहाँ पर सुनाई दे रही है, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि काल भैरव मंदिर के बाद वो नेपाली मंदिर जो वहाँ पर है पशुपतिनाथ का, वहाँ पर भी जाएंगे। तो काशी विश्वनाथ धाम से पहले क्या वहाँ जाने का भी कार्यक्रम है या सीधे अभी पहुँचेंगे काशी विश्वनाथ? यहाँ से मंदिर परिसर से ही सीधे पशुपतिनाथ मंदिर भी जाएंगे और वहाँ पर भी दर्शन पूजन करेंगे और उनके साथ उनकी पत्नी भी जाएंगी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और यहाँ पे देखिए हलचल तेज हो गई है, लगातार जो है प्रशासन द्वारा उनको हटाया जा रहा है और डमरुओं की शंखनाद से उनके स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल, तस्वीरें देखिए, काफी भव्य अपने आप में यहाँ पर स्वागत उनका किया जा रहा है। सीएम साथ में और अपने दल के साथ देखिए वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी भी उनके साथ जो है आरजू राणा देवबा, वो भी साथ में ही मौजूद है और इसी के साथ जगह जगह उनका स्वागत। और इसके बाद जैसा कि हमारे सहयोगी विनीत भी बता रहे हैं कि पशुपतिनाथ जो कि नेपाली मंदिर है वहाँ पर भी पहुँचने वाले हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। और इसी के साथ देखिए विनीत, आपने जो जिक्र किया कि भारत और नेपाल के रिश्ते को लेकर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें किस तरीके से मुद्दे जो हैं, जो बातें हैं, उनको हम देख सकते हैं। कोई इसका एक अभी तक रूपरेखा जो है उसको तैयार किया गया है, ये सोचा गया है?
जी जी, भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों को लेकर एक बड़ी बैठक की जाएगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे और उनके साथ 40 सदस्यीय टीम भी नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ काफी आई हुई है, जो कि बैठक में शामिल होंगे और पूरे दुनिया की नजर इस बैठक में रहेगी। बिल्कुल विनीत, और यहाँ पर देखिए आज ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा नेपाल और भारत के बीच जो अभी तक तलखी रही उत्तर प्रदेश के बीच, उसको लेकर यहाँ पर दूर करने की एक सकारात्मक ये पहल है। सीएम देखिए यहाँ पर काल भैरव मंदिर से निकलते नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ वहां पर बच्चे बुजुर्ग सब लोग वहां पर उनकी झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद है और सभी का अभिवादन स्वीकार करते सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। जो फूलों की बारिश है वो देखिए लगातार की जा रही है इन तस्वीरों में, जिसमें सीएम और नेपाल के प्रधानमंत्री हमें नजर आ रहे हैं। और उसके बाद देखिए तस्वीरें होंगी पशुपतिनाथ मंदिर की। अब सीधे देखिए विनीत, तस्वीरों में दिख रहा है कि काल भैरव मंदिर से रवाना हो रहे हैं और अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री और सीएम योगी। कितना वक्त, कितनी दूरी है पशुपतिनाथ मंदिर की यहाँ से? काल भैरव से विश्वनाथ मंदिर की दूरी में है 5 मिनट की है। 5 मिनट के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे उनके आने की तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। लगातार डमरुओं की शंखनाद किया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पे जिला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो पुख्ता इंतजाम किया गया है। अब से कुछ ही देर में नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जी तो कुछ ही देर में देखिए तस्वीरें आप देखेंगे काशी विश्वनाथ की, उस कॉरिडोर की भी, जहां पर पहुंचना है अभी सीएम योगी आदित्यनाथ को और नेपाल के पीएम को वहां पर। अब देखिए काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है, जो पुलिसकर्मी हैं वो उस रास्ते को क्लियर करवा रहे हैं और किनारे किनारे अगर आप नजर डालें तो इन गलियों के वहां पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं खड़े होकर हाथों में झंडा लेकर। जैसा कि अभी मैंने जिक्र भी किया विनीत कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक तरफ भारत का झंडा और नेपाल का भी झंडा लेकर यहाँ पर एक साथ लहरा रहे हैं। तो एक संदेश इससे ये भी दिया जा रहा है कि भारत में नेपाल की जो अहमियत है उसे वो समझता है और जो कटुता है उसको भुलाने का वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब स्कूल के छोटे छोटे बच्चे एक हाथ में नेपाल का झंडा और दूसरे हाथ में भारत का झंडा लेकर उनका स्वागत कर रहे हैं, एक दुनिया में एक मैत्री का संदेश जाएगा इससे। और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में बस यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और मैत्री बैठक भी की जाएगी यहाँ पे। अच्छा विनीत, वहां पर आपने बोला कि मैत्री बैठक होगी, लेकिन इसी के साथ हम तस्वीरें लगातार लाइव भी दिखा रहे हैं दर्शकों को अपने, किस तरीके से यहाँ पर भारत और नेपाल की एकता को यहाँ पर दिखाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उन तस्वीरों को भी हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जरा आप ये बताइए, जहाँ पर अभी काशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मैंने देखा कई जगह किए गए हैं, तो किस तरीके से और किन किन जगहों पर वैसी झलक भी दिखेगी हमें? जी मैं आपको बता दूं कि काशी के 15 चौराहों पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री का जो रूट मैप तैयार किया गया था उससे जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। और अगर बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पास भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में यहाँ पे समर्थक मौजूद है और डमरुओं की शंखनाद से गूंज रहा है। और अब देखिए हलचल तेज हो गई है, बस कुछ ही देर में यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और देखिए हलचल तेज के बीच यहाँ पर स्वागत में कोई कमी नहीं है। वाराणसी में इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का देखिए संसदीय क्षेत्र भी है और ऐसे में वहाँ पर जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ की रौनक एकदम अलग होती है। जब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर होते हैं, समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पर खुद समीक्षा करते रहते हैं विकास कार्यों की। और आज यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचे, वाराणसी को यहाँ पर देखिए चुना गया उनके दौरे के लिए, क्योंकि वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जिस तरीके से पीएम का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से वो ज़्यादा चर्चाओं में भी रहा है। नमामि गंगे से लेकर तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त जो काशी में हैं वो जारी हैं। सड़कों का जो जाल है, जो मकर जाल है, जो अब बदला जा रहा है, यानी कि जो फ्लाईओवर के जरिए विनीत यहाँ पर एक अलग तस्वीर पेश की जा रही वाराणसी की, उसको भी यहाँ पर समझाने की कोशिश ज़रूर होगी, वो भी दिखाने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी अपने 2 दिवसीय दौरे पे आए हुए थे। वो कल रात में कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक किए और अधिकारियों को निर्देशित भी किए हैं कि जल्द से जल्द समय सीमा तक ही इसको पूरा कर लिया जाए। और बिल्कुल तो यहाँ पर विनीत यहाँ पर मैं देखा भी काशी विश्वनाथ की जो तस्वीर, इसमें पूरा रेड कारपेट जो बिछा दिया गया है,
यानी कि उसी रेड कारपेट से होते हुए आसपास डमरू की धुन जो है वो सुनाई देने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, डमरुओं की शंखनाद फूल स्टार्ट हो गई है लगातार। जो यहाँ पे पुलिसों द्वारा डमरुओं की शंखनाद किया जा रहा है और तैयारी पूरी कर ली गई है। बस महज 1 मिनट के अंदर ही प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच जाएंगे। काशी को पूरे दुल्हन की तरह सजाया गया है। सड़कों पर लोग फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सड़क पर नेपाल और भारत का झंडा लेकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और इसी के साथ देखिए विनीत, ये भी दर्शकों को समझा देना चाहिए कि भारत और नेपाल ने कई पहल जो हैं वो एक साथ मिलकर शुरू की है। साथ ही साथ कई डोमेन हैं जिसमें से 4 महत्वपूर्ण समझौते भी हैं जिनको लेकर हस्ताक्षर किया गया है। वो भी जरा दर्शकों को हम बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम देवबा ने नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 150वां सदस्य बनने और रेलवे में तकनीकी सहयोग और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच पेट्रोलियम क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इससे आप समझिए कि धीरे धीरे करके किस तरीके से नेपाल और भारत जो हैं वो आपस में तालमेल बैठाकर आगे काम कर रहे हैं। और भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच पहली यात्री ट्रेन सेवा का शुभारंभ भी कर दिया गया है। भारत द्वारा नेपाल को सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन परियोजना को सौंपने और सरकार के तहत नेपाल में 10 जिलों में 132 स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण की प्रगति को भी देखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ये महत्वपूर्ण काम है जो इस बीच भारत और नेपाल आपस में मिलकर कर रहा है। और दोनों देशों ने नेपाल में भारतीय रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा भी की है, जिसमें रुपे कार्ड का घरेलू संस्करण जो है वो भी नेपाल में लगभग 1400 पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर काम करेगा। यानी कि भारतीय रुपे कार्ड को भी लॉन्च करने को लेकर जो घोषणा थी उसको किया गया और उसके बाद उसे भी नेपाल में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते को और मजबूत कर रही हैं। और आज उसी की एक और तस्वीर, उसी की और एक तस्वीर आप देखकर ही समझ सकते हैं काशी में कि किस तरीके से नेपाल और जो भारत है अब वो पास पास नजर आ रहे हैं। तलखियां भुलाकर यहाँ पर ये तस्वीरें उस वक्त की जब पहुंचे थे काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा और उनकी पत्नी वहां पर साथ में, साथ उनकी पार्टी का दल भी वहां पर उनके साथ मौजूद है। आज वाराणसी में पूजा अर्चना की, वहां पर उन्होंने काल भैरव की आरती की, उनकी पत्नी ने और खुद यहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा ने। और उसके बाद अब वो सीधे पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पे दर्शन पूजन के बाद वो सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, जहाँ पर भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से किस तरीके से वाराणसी की जनता को लाभ मिल रहा है, किस तरीके से जो सुविधाएं होती थी पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने के लिए उसको दूर किया गया है, उसे भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो दिखाने वाले। एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत लगातार काशी में काम होता रहा है और आज उसको यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री को जरूर दिखाया जाएगा। इसी के साथ एक मैत्री बैठक भी होगी दोनों देशों के बीच, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच में यहाँ पर और किस तरीके से दोनों देशों को अपने रिश्ते को मजबूत करना है इसको लेकर चर्चा की जानी है आज की बैठक में जो भारत और नेपाल के बीच में देखिए वाराणसी में होने वाली है। लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वाराणसी से, ये सीधी तस्वीरें हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी और अब ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाना ज़रूरी हो जाता है। भारत और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो रिश्ते हैं मजबूत होते नेपाल के साथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का भी देखिए पहला ही दौरा है, चुनावों के बाद पहली बार दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर स्वागत करने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री का। और विनीत हमारे संवाददाता जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ लगातार। विनीत जरा ये बताइए अभी जो काफिला है वो कहां पहुंचा होगा जो भी निकला है काल भैरव मंदिर से? नेपाल के प्रधानमंत्री अब काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे उनका डमरुओं और शंख की शंखनाद से उनकी स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनको देखने के लिए उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। फूल और माला फेंक कर उनका जो है स्वागत किया जा रहा है और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं अब। बिल्कुल, और देखिए आपने बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर वो पहुंच चुके हैं। इसी के साथ देखिए एक और
जो वाकया इससे जुड़ा है पशुपतिनाथ मंदिर से, वो भी दर्शकों को बता देना चाहिए कि इससे पहले 1784 में नेपाल नरेश रणबहादुर वीर विक्रम शाह द्वारा काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की अनुकृति वाले नेपाली मंदिर धर्मशाला का शिलान्यास किया गया था। लोकार्पण की दृष्टि से 235 वर्ष बाद और शिलान्यास की दृष्टि से 238 वर्ष बाद नेपाल के प्रधानमंत्री शिलान्यास आज यहाँ पर करने वाले हैं उसी का। तो एक बड़ी खबर, और इस पर भी देखिए नजर रहेगी कि यहाँ पर किस तरीके से आज जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो अब शिलान्यास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 238 वर्ष बाद नेपाल के प्रधानमंत्री इस मंदिर का यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अपने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 3 दिवसीय दौरे पर ये भारत पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ आज उनके दौरे का ये आखिरी दिन भी है और इसी आखिरी दिन के बाद वो वापस अपने देश लौट जाएंगे। वाराणसी में आज फिलहाल वो पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। पीएम देउबा नेपाली जो है मंदिर से सटे वृद्धा आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास भी आज करने वाले हैं। सैकड़ों साल के बाद ये पहला मौका है जब नेपाल के शासक यहाँ पर शिलान्यास के लिए आए हैं। इससे पहले 1784 में देखिए आए थे नेपाल नरेश। और देखिए तस्वीरें, अब जरा तस्वीरों पर आप गौर कीजिए। यहाँ पर पशुपतिनाथ